कड़कती गर्मियों के लिए आज हम एक ऐसी ठंडी-ठंडी, चटपटी और आसान रेसिपी बनाकर तैयार करेंगे, जिसे खाने से शरीर में ठंडक भी मिलेगी और पेट भी भरा रहेगा। इसकी सामग्री इतनी बेसिक है कि जब मन करे आप फटाफट बनाकर तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसका बेसिक मसाला तैयार करेंगे। इसके लिए हम एक पैन लेंगे और उसमें हम 1 टेबलस्पून जीरा और 8 से 10 लहसुन की कलियों को इसमें डालकर मीडियम फ्लेम पर इनको हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। इसे पकाते हुए 2 मिनट हो गए हैं। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। अब हम एक ग्राइंड जार लेंगे, उसमें 2 से 3 सूखी लाल मिर्च को इसमें डालेंगे। मैंने इसको 10 मिनट पहले पानी में भिगोकर रखा था ताकि ये सॉफ्ट हो जाएं। जो मसाला हमने रोस्ट करके रखा था ये भी हल्के से ठंडे हो गए हैं और इसको भी हम ग्राइंड जार में डाल देंगे और इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसका एक दरदरा पेस्ट बना लेंगे, बिल्कुल इस तरह से। अब हम एक बाउल लेंगे, उसमें आधा कप बेसन डालेंगे और इसमें कुछ बेसिक मसाले डालेंगे। इसमें आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच अजवाइन डालेंगे। अजवाइन को हम हमेशा हाथों से मसल कर ही डालेंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर और जो पेस्ट हमने बना करके रखा था उसको भी 1 चम्मच डाल देंगे और थोड़ा सा मीठा सोडा डालकर इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। बेसन पानी ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करता है। अगर आप एक साथ पानी डालेंगे तो इसमें गुठलियाँ भी पड़ सकती हैं। इन सबको हम अच्छे से फेंट लेंगे। इसको अच्छे से फेंटने से इसका घोल एकदम फ्लफी बनेगा और आपके पकौड़े बहुत सॉफ्ट और फूले फूले बनेंगे। 2 से 3 मिनट इसको फेंट लेंगे। अब हम एक बर्तन लेंगे, मैंने यहाँ मिट्टी का बर्तन लिया और इसमें हम 2 कप दही डालेंगे। हमको इसको अच्छे से फेंट करके एक स्मूथ बैटर तैयार करना है। बिल्कुल इस तरह से इसको अपने हथेलियों की सहायता से इस तरह से फेंट लीजिए। अगर आपके पास मतनी हो तो आप उससे भी इसको फेंट सकते हैं। अब हम इसमें 2 कप पानी डालेंगे। जितना हमने दही लिया था उतना ही हमको पानी डालना है। उसके बाद हम इसमें 1 चम्मच नमक डालेंगे, 1 चम्मच काला नमक डालेंगे और हमने जो पेस्ट बनाकर रखा था उसको भी हम इसमें डाल देंगे। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसका घोल हमको पतला ही रखना, क्योंकि हम जब पकौड़े इसमें डालेंगे तो पकौड़ा बहुत ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करते हैं। अगर हम इसमें कम पानी डालेंगे तो ये गाढ़े हो जाएंगे, बिल्कुल रायते की तरह। आप अपने अकॉर्डिंग इसमें नमक ज़्यादा और कम कर सकते हैं और इनको ढक करके एक तरफ रख देंगे। अब हम पकौड़ों को तलने की तैयारी करते हैं। एक कढ़ाई में हम तेल को गरम कर लेंगे। जब तेल गरम हो जाएगा तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके चम्मच की सहायता से या हाथों से ही बिल्कुल इस तरह से पकौड़े इसमें डालेंगे। ये देखिए कितना फ्लफी और कितना सॉफ्ट पकौड़े बन करके तैयार हुए हैं। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इनको हम निकाल लेंगे। अगर आपको पकौड़े छान करके खाना पसंद नहीं है तो आप इसको स्टीम करके भी खा सकते हैं। 1 कप बेसन से ढेर सारे पकौड़े बन करके तैयार हो गए हैं। एक बर्तन लेंगे और उसमें नॉर्मल टेम्परेचर का पानी लेंगे, उसमें थोड़ा सा हींग और थोड़ा सा नमक डालेंगे और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जब पकौड़े ठंडे हो जाएंगे तो इसमें एक एक करके सारे पकौड़े डाल करके 2 मिनट के लिए ढक करके रख देंगे। इसके लिए गुनगुने पानी की ज़रूरत नहीं है। अगर हम दही बड़े बनाते तो इसके लिए हम गर्म पानी का यूज करते हैं। ध्यान रहे पकौड़ों को सबसे पहले 2 मिनट आप ठंडा कर लीजिए, उसके बाद ही इसमें डालिए। अगर आप तुरंत ही डालेंगे तो इसमें गुठलियाँ पड़ सकती हैं। और इसको ढक करके 2 मिनट के लिए हम रख दे रहे हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, इसको 2 से 3 मिनट ही रखिएगा, क्योंकि ये बेसन के हैं। अगर आप ज़्यादा देर रखेंगे तो ये गल जाते हैं। और 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब हम इन सबको पानी से निकाल लेंगे। थोड़ा सा इसको स्क्विच करके सारे पकौड़े को हम निकाल लेंगे। अब हमने जो दही बना करके रखा था उसमें एक एक करके सारे पकौड़ों को हम डाल देंगे। अच्छे से हम डिप कर लेंगे। अब हम एक पैन लेंगे, उसमें हम तेल को गरम कर लेंगे। उसके बाद जब तेल गरम हो जाएगा तो इसमें हम 1 चम्मच जीरा डालेंगे और 2 से 3 सूखी लाल मिर्च को डालेंगे। जब ये हल्का सा रोस्ट हो जाएगा तब हम इसका छौंक लगा देंगे। इसके स्वाद को बढ़ाने के लिए इसमें हम थोड़ी सी बूंदी डालेंगे। बूंदी डालने से इसका स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आपके पास बूंदी नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। बूंदी को हम अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। ये देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है और खाने में तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। इसके स्वाद को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए हम इसमें 1 चम्मच चाट मसाला पाउडर भी डाल देंगे और इनको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इस तरह से गर्मियों के लिए दही फुल्की की रेसिपी बनकर तैयार हो गई है।
इसे आप फ्रिज में रखेंगे, उसके बाद सर्व करेंगे तो खाने में बहुत टेस्टी लगेगा।